नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हार्दिक और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम निकल पड़े हैं मध्य प्रदेश के दिल को छू लेने वाली एक शानदार सोलो रोड ट्रिप पर। मार्ग और डैशकैम नज़ारे। हमारी यात्रा शुरू हुई है धामनोद से और हम MP 38 SH सड़क से होते हुए खांडड़ी गांव की ओर बढ़ रहे हैं। मेरी छोटी सी साथी हुंडई i10 का डैशकैम इस पूरे सफ़र के हरे भरे परिदृश्य, बादलों से भरे आसमान और खुली सड़कों की खूबसूरती को कैद कर रहा है। मध्य प्रदेश की यह यात्रा सिर्फ एक सफ़र नहीं, बल्कि यहाँ के स्थानीय क्षेत्रों की जीवंतता को महसूस करने का एक मौका है। सड़क और सुविधाएं। ये स्टेट हाईवे वाकई लाजवाब है, एकदम खुली, शानदार और बहुत कम ट्रैफिक वाली। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर मेरी कार सड़क का मज़ा ले रही है। रास्ते भर हमें ढाबे, अच्छे रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप जैसी ज़रूरी सुविधाएं मिल रही हैं, जो रोड ट्रिप को आसान बनाती हैं। अगर आपको भी मेरे डैशकैम के ये खूबसूरत नज़ारे पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आप ऐसी और शानदार यात्राएं देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद। धामनोद और खांडड़ी गांव के बारे में जानकारी। चूंकि आप इन दो जगहों के बीच यात्रा कर रहे हैं, यहाँ मध्य प्रदेश में धामनोद और खांडड़ी गांव, खडाड़ी विलेज के बारे में कुछ रोचक जानकारी दी गई है, जो आपके वीडियो को और भी दिलचस्प बना सकती है। धामनोद। स्थान: धामनोद मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण कस्बा है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग NH 3 आगरा मुंबई रोड के करीब है, जो इसे व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। ऐतिहासिक महत्व: यह क्षेत्र मालवा पठार के दक्षिण पश्चिमी भाग में आता है और होलकर शासकों जैसे अहिल्याबाई होलकर के प्रभाव में रहा है, जिसका उल्लेख आपने अपनी कहानी में देवी श्री अहिल्या क्रिकेट क्लब के माध्यम से किया था। भूगोल: धामनोद नर्मदा नदी घाटी के पास स्थित है और इसीलिए यहाँ का भूगोल और परिदृश्य हरा भरा और उपजाऊ है, जैसा कि आपने अपने डैशकैम में रिकॉर्ड किया है। खांडड़ी गांव, खडाड़ी विलेज। स्थान: खांडड़ी गांव भी धार जिले में ही स्थित है और ये अपेक्षाकृत एक छोटा ग्रामीण क्षेत्र है। स्थानीय संस्कृति: गांव की यात्रा करते समय आपको मध्य प्रदेश की शुद्ध ग्रामीण संस्कृति और सरल जीवन शैली का अनुभव मिलेगा। ये अक्सर बड़े शहरों की भागदौड़ से दूर शांत और सुकून भरा होता है। कृषि: इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर करती है, इसलिए आपको सड़क किनारे खेत और फसलों के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। आपकी यात्रा शानदार लग रही है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी यात्रा के आधार पर करम नदी, करम रिवर और अहिल्याबाई होलकर के बारे में कुछ और ऐतिहासिक तथ्य बताऊं? करम नदी और देवी अहिल्याबाई होलकर का ऐतिहासिक महत्व। 1. करम नदी, कराम रिवर, जीवन रेखा और किंवदंतियां। नर्मदा का संबंध। करम नदी, जैसा कि आपने उल्लेख किया, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी नर्मदा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये धार जिले और इसके आसपास के कृषि क्षेत्रों के लिए पानी का मुख्य स्रोत रही है। पुराना व्यापार मार्ग। प्राचीन काल में नदी घाटियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थीं, बल्कि आंतरिक व्यापार और आवागमन के लिए भी महत्वपूर्ण मार्ग थीं। करम नदी और इसके किनारे के रास्ते मालवा पठार को नर्मदा घाटी से जोड़ते थे। पौराणिक किंवदंतियां। भारत में लगभग हर नदी के साथ कोई न कोई कथा जुड़ी है। करम नदी का नाम कुछ स्थानीय किंवदंतियों से भी जुड़ा हो सकता है, जो अक्सर कर्मफल और पवित्रता से संबंधित होती हैं। इससे यह क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हो जाता है। 2. देवी अहिल्याबाई होलकर, महान शासिका की विरासत। आपकी यात्रा में देवी श्री अहिल्या क्रिकेट क्लब का आना इस क्षेत्र पर उनके गहरे प्रभाव को दर्शाता है। इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर शासनकाल 1767-1795 मराठा होलकर वंश की सबसे प्रसिद्ध शासिका थीं और इंदौर उनकी राजधानी थी। धार जिला, जिसमें धामनोद और खांडड़ी आते हैं, उनके विस्तृत साम्राज्य का हिस्सा था। सुशासन और निर्माण कार्य। वो अपने न्यायपूर्ण शासन, धार्मिकता और प्रशासनिक कौशल के लिए विख्यात थीं। उन्होंने केवल युद्ध ही नहीं लड़े, बल्कि पूरे भारत में खासकर धार्मिक स्थलों पर कई मंदिरों, घाटों, सड़कों और धर्मशालाओं का जीर्णोद्धार और निर्माण करवाया। जन कल्याण। अहिल्याबाई का शासन जन कल्याण पर केंद्रित था। उनके समय में मालवा क्षेत्र ने अभूतपूर्व शांति और समृद्धि देखी। आपके द्वारा रिकॉर्ड की गई खुली और अच्छी सड़कें, MP 38 SH, उन्हीं शासकों के द्वारा विकसित किए गए विशाल परिवहन नेटवर्क की आधुनिक विरासत हैं। यह जानकारी। नज़ारे।
हमारी यात्रा शुरू हुई है धामनोद से और हम MP 38SH सड़क से होते हुए खांडड़ी गांव की ओर बढ़ रहे हैं। मेरी छोटी सी साथी हुंडई i10 का डैश कैम इस पूरे सफ़र के हरे भरे परिदृश्य, बादलों से भरे आसमान और खुली सड़कों की खूबसूरती को कैद कर रहा है। मध्य प्रदेश की यह यात्रा सिर्फ एक सफ़र नहीं, बल्कि यहाँ के स्थानीय क्षेत्रों की जीवंतता को महसूस करने का एक मौका है। सड़क और सुविधाएं, ये स्टेट हाईवे वाकई लाजवाब है, एकदम खुली, शानदार और बहुत कम ट्रैफिक वाली। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर मेरी कार सड़क का मज़ा ले रही है। रास्ते भर हमें ढाबे, अच्छे रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप जैसी ज़रूरी सुविधाएं मिल रही हैं, जो रोड ट्रिप को आसान बनाती हैं। अगर आपको भी मेरे डैश कैम के ये खूबसूरत नज़ारे पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप ऐसी और शानदार यात्राएं देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद। अहिल्या की विरासत। सड़क पर आगे बढ़ते हुए मेरी नज़र पड़ी एक बोर्ड पर देवी श्री अहिल्या क्रिकेट क्लब। यह नाम हमें इस क्षेत्र के महान इतिहास की याद दिलाता है। ऐतिहासिक तथ्य, ये पूरा क्षेत्र मालवा साम्राज्य का हिस्सा रहा है और इस पर महान देवी अहिल्याबाई होलकर का शासन था। वो सिर्फ एक शासक नहीं थी, बल्कि एक दूरदर्शी रानी थी जिन्होंने कई मंदिरों, सड़कों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। उनके नाम पर बना यह क्लब आज भी उनकी विरासत और जनसेवा की भावना को दर्शाता है। करम नदी का पुल। अभी अभी हमने मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक करम नदी के ऊपर बने पुल को पार किया है। नदी का शांत और सुंदर दृश्य मन को मोह लेता है। ऐतिहासिक तथ्य, करम नदी नर्मदा की एक सहायक नदी है जो इस क्षेत्र की कृषि और जीवन रेखा रही है। पुराने समय में ऐसी नदियां व्यापार और जलमार्ग के लिए महत्वपूर्ण थीं और इन्हें धार्मिक व पौराणिक महत्व दिया जाता था, जो इस पूरे क्षेत्र की प्राचीन सभ्यता का प्रमाण है। दोस्तों, यह सफ़र प्रकृति और इतिहास का एक अद्भुत मिश्रण है। मैं अब खांडड़ी गांव से बस 10 मिनट की दूरी पर हूं। यह यात्रा मेरे लिए अविस्मरणीय है। अगर आपको भी मेरे डैश कैम के ये खूबसूरत नज़ारे पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप ऐसी और शानदार यात्राएं देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।